इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे, लाल किले धमाके की जांच में एनआईए का बड़ा पर्दाफाश। एनआईए की पूछताछ में आरोपी डॉक्टर आदिल का बड़ा खुलासा। लाल किले धमाके की साजिश जैश ने हमास की तर्ज पर की है। कश्मीर के अस्पतालों को हथियार का स्टोरेज बनाने की तैयारी। जैश ने हमास मॉड्यूल की तर्ज पर काम किया। अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, नौगाम के अस्पतालों को ऐसे जहरीले हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की कोशिश की। ये बहुत बड़ा खुलासा है। लाल किला धमाके की जांच में एनआईए ने यह बड़ा पर्दाफाश किया है। दरअसल जो पूछताछ हुई है आरोपी डॉक्टर आदिल से, उसने बड़ा खुलासा किया है और कबूला है कि किस तरीके से साजिश रची जा रही थी। लाल किले धमाके की साजिश जैश ने हमास की तर्ज पर की। कश्मीर के अस्पतालों को हथियार का स्टोरेज बनाने की तैयारी थी, तो किस तरीके से इन्होंने पूरी रणनीति बनाई थी और हमास की तर्ज पर यह दहलाने की साजिश थी। हमास मॉड्यूल का भंडाफोड़ हुआ है। कैसे अनंतनाग, श्रीनगर, बारामूला, नौगाम के अस्पतालों को जहरीले हथियारों के स्टोरेज सेंटर बनाने की कोशिश थी। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। अमित, ये बहुत बड़ा खुलासा है। जी, जिस तरीके से हमास से इनकी नजदीकियां, इस पूरे मॉड्यूल की नजदीकियां सामने आ रही है, वो इनपुट मिलने के बाद ही जांच एजेंसियां इस बात की तफ्तीश कर रही हैं कि कहीं हमास की तर्ज पर जैसे अल-शिफा अस्पताल या फिर जॉर्डन अस्पताल गाजा में उन्होंने हथियारों का स्टोरेज सेंटर डेवलप किया था, क्या इस तरीके की कोशिश तो नहीं थी। इस बात की तफ्तीश चल रही है और इसका बहुत बड़ा आधार है। ये आधार है कि डॉक्टरों का क्या जो लॉकर कल जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य जांच एजेंसी ने तफ्तीश की तो वहां से हथियारों की बरामदगी हुई है। उसके बाद ये गहन तलाशी अभियान अस्पतालों के डॉक्टरों के लॉकरों का यहाँ पर शुरू किया गया। तो इसके बाद इस लाइन पर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है और आने वाले दिनों में अन्य कई अस्पताल, कई जो लोग हैं वह जांच के इस घेरे में आएंगे कि क्या कहीं एक बड़ा मॉड्यूल तो सक्रिय नहीं था। ठीक है, शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। दिल्ली बम धमाके से जुड़े मॉड्यूल की जांच में एक बड़ा एक्सक्लूसिव खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियां अब इस मॉड्यूल के कम्युनिकेशन नेटवर्क को खंगालने में लगी हुई है। शक है कि आरोपी एक दूसरे से संपर्क में रहने के लिए कई सीक्रेट ऐप्स का इस्तेमाल करते थे। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए संदिग्ध आतंकी डॉक्टर और उनके मॉड्यूल के बाकी लोग डेड ड्रॉप ईमेल ऐप और थ्रीमा ऐप के जरिए आपस में मैसेज और प्लानिंग शेयर करते थे। ये ऐसे ऐप हैं जिनकी चैट ना आसानी से ट्रेस होती है, ना किसी को मालूम चलता है। एजेंसियां इस पूरे नेटवर्क को डिकोड करने में जुटी हुई हैं। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी लाइव मौजूद है। दीपक, ये किस तरीके से अलग अलग ऐप्स का इस्तेमाल करते थे ताकि ट्रेस ना हो पाए? देखिए, बिल्कुल बड़ी जानकारी यहाँ पर सूत्रों के हवाले से मिल रही है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ है कि ड्रैग ड्रॉप ईमेल जो होती है और या थीमा ऐप, ये आईएसएस मॉड्यूल जो है इसको काफ़ी हद तक अपना इस्तेमाल करता है। इसमें एक मैसेज दूसरे तक कैसे पहुँचाया जाता है, इसको लेकर सारी बारीकियाँ होती है और इसीलिए एजेंसियों से बचने के लिए इस तरह का ईमेल यहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। और एजेंसियों को ये यहाँ पर शक है, आशंका है कि इस तरह का जो ईमेल ऐप है इसको इस्तेमाल किया गया था, क्योंकि डॉक्टर्स अपनी आपस में बातचीत करने के लिए या एक दूसरे को हैंडलर के जरिए जो मैसेज भेजा जाता था वो कहीं ना कहीं इसी ड्रैग ड्रॉप ईमेल के जरिए जो ऐप है उसका इस्तेमाल होता था। और थ्रीमा ऐप को ये स्विस ऐप है लेकिन इसको भी आईएसआईएस इस्तेमाल करता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा नेक्सस था, क्योंकि इस ऐप में किसी को भी नहीं पकड़ा जा सकता था, क्योंकि जो मैसेज था उसे देखने वाला उसके बाद डिलीट करके अपना मैसेज पोस्ट कर देते हैं ताकि दूसरे तक उनका मैसेज चला जाए और किसी को भी इसकी भनक ना लगे, चाहे जांच एजेंसियां हो या फिर किसी के थ्रू इस बात की जानकारी नहीं लगती थी कि किसने किसे मैसेज पास किया। तो इस तरह के ऐप का इस्तेमाल यहाँ पर किया जा सकता है और एजेंसियाँ इसी बात को लेकर यहाँ पर अपनी जाँच तेज कर चुकी है, क्योंकि इन सभी से पूछा गया है कि कौन कौन से ऐप का ये इस्तेमाल करते थे, जो सीक्रेट ऐप थे और किस तरह से बातचीत का इनका लहजा होता था। ये सारी जानकारियां जुटाई जा रही हैं। शुक्रिया दीपक आपका।